और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। पंडित महेश दत्त शुक्ल, गुरु प्रसाद सिंह मुंगेश समेत तमाम ऐसे साहित्यिक विभूतियों को भी इस धरा ने भारत के साहित्य आकाश में उपलब्ध करवाया है। बहन और भाइयों, देश की आजादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपने रणबांकुरों के साथ बलिदान हुए राजा बलभद्र सिंह चहलारी की ये पावन धरा हमें सदैव राष्ट्र भक्ति के लिए, अपनी भारत माता के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। तो यहां के युवाओं की प्रतिभा, कभी केडी सिंह बाबू की हॉकी के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने उस टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया था। ओलंपिक में भारत के नेतृत्व की टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था। वह भी बाराबंकी की ही धरा में पैदा हुए थे। यही नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी, वायुसेना के एक वीर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा देकर के अपने आप को बलिदान किया था देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आकर के यहां पर, सोमवार का दिन भी है, और लोदेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहन और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोदेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोदेश्वर महादेव मंदिर का भी
कॉरिडोर बनेगा और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है और धन्यवाद भी आप भी प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, यही काम तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हम गोला गोकर्णनाथ में भी ऐसा ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, भव्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में भी ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। काशी एक नव्य और दिव्य काशी के रूप में चमक गई है। आज से 9 वर्ष पहले कोई काशी जाता था, संकरी गलियों से जाना होता था, गंदगी रहती थी। आज काशी जाएंगे, भव्य और नव्य काशी के रूप में, दिव्य काशी के रूप में दर्शन होते हैं। अंतःकरण से जो भी आता है देश भर से, हम लोगों को भी 2 शब्द धन्यवाद का देकर के जाता है। कितना भव्य दर्शन कर हुआ है भगवान का। आज अयोध्या कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश वासी देश के अंदर कहीं जाते हैं, आज उसे सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन देश भर का या खास तौर पर हॉकी का कोई खिलाड़ी, हॉकी में 36 वर्ष के बाद भारत की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता। उससे पहले केडी सिंह बाबू और मेजर ध्यानचंद जी के समय में ही भारत लगातार 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता था, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता था। बहनों और भाइयों, कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आपने कल देखा होगा रात्रि को जब फीफा का स्पेन और अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, क्या लोगों में जज्बा था। 2 देश लड़ रहे थे, एक दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना है और एक यूरोप का देश है स्पेन। दोनों टीमों के बीच संघर्ष चल रहा था, खूब लड़ाई ली जा रही थी फुटबॉल के लिए, और कैसे उनके समर्थक अभिभूत हो रहे थे। मैच हो रहा था अमेरिका में, न्यू जर्सी में मैच चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों के उस जज्बे को। ऐसे ही हॉकी जब चलती है, पूरे भारत की निगाहें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसमें लगती हैं, क्योंकि भारत का खेल है और इसको नई ऊंचाई प्रदान की थी मेजर ध्यानचंद जी ने और केडी सिंह बाबू की जोड़ी ने। एक नई ऊंचाई दी थी, और केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए, ये कैसे हम स्वीकार कर सकते थे। हमने कहा नहीं, केडी सिंह बाबू की हवेली का पैसा हम चुकाएंगे और केडी सिंह बाबू के म्यूजियम का निर्माण हम वहां पे करेंगे। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है।
विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर कर दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था। उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है। हमारी सरकार लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी का भी भव्य एक बटालियन, पीएसी की बटालियन ही हमने गठित की है। हमने वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर गोरखपुर में पीएसी की एक बटालियन का गठन किया है। और ऐसे ही बदायूं में अवंती बाई लोधी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर एक पीएसी की महिला बटालियन का गठन हम लोगों ने वहां पर भी किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर बांदा में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। अयोध्या में रेन बसेरा ये निषाद राज के नाम पर किया है। यानी हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दें, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। महाराज सोहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर
लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल। तो बाराबंकी से हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।